जब पवन देव समुद्र के ऊपर से लहराते हुए लंका की तरफ बढ़े, उस समय उनका रूप बहुत विशाल था। सभी देवता ये जानना चाहते थे कि वीर बजरंग बली में कितना ताकत है, कितना साहस है। इस जिज्ञासावश उन्होंने सुरसा नामक एक राक्षस को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। थोड़ी देर बाद समुद्र से सुरसा नामक राक्षस महावीर के सामने निकलता है और महावीर देखकर रुक जाते हैं और कहते हैं, माता प्रणाम, मेरे रास्ते से हट जाने की कृपा करें। मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं और उनके कार्यवश मैं लंका की तरफ जा रहा हूं। मुझे माता सीता का पता लगाना है, आप मेरा रास्ता न रोकिए। इस पर सुरसा नामक राक्षस बोलता है, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं जानती हूं तुम सेवक धर्म का पालन बहुत अच्छी तरीके से करते हो। मेरी भूख मिटाओ। अगर तुम सत्य और धर्म पर चलते हो तो मेरी भूख मिटाओ। इस पर प्रभु हनुमान जी बोलते हैं कि हे माता, पहले मुझे अपने प्रभु का कार्य कर आने दीजिए। मैं लंका से माता सीता का पता लगाकर अपने प्रभु श्री राम तक संदेश पहुंचा दूं, फिर मैं स्वयं आपके सम्मुख आ जाऊंगा। आप मेरा भक्षण करके अपना भूख शांत कर लीजिएगा, लेकिन पहले मुझे अपना काम, अपने इष्ट देव का काम करने की कृपा करें। इस पर सुरसा नामक राक्षस बोलती है, नहीं, मुझे भूख बहुत जोर लगी है, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती हूँ। हाँ, एक रास्ता है, अगर तुम मेरे मुख से आकर बाहर निकल जाते हो तो मैं तुम्हें जाने की मार्ग स्वयं छोड़ दूंगी। इस पर वीर बजरंग बली अपना शरीर बहुत बड़ा करते हैं, 100 योजन की बड़ा कर देते हैं और इस वजह से उस राक्षस ने अपना मुख फैलाया और जैसे फैलाया उन्होंने 32 योजन का अपना शरीर करके उस राक्षस के मुंह में जा करके और वापस निकल आते हैं और कहते हैं, माता आपने जैसा कहा मैं वैसा आपके मुख से जाकर वापस चला आया हूं। अब कृपा करके अपने मार्ग से हट जाइए और मैं अपने प्रभु श्री राम का कार्यवश लंका पहुंच सकूं। इस पर सुरसा नामक राक्षस उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, मैं तो देवताओं की मर्जी से आपकी परीक्षा ले रहा था, या आप वीर हो या बलवान हो कि नहीं, क्योंकि लंका में बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन हे वीर बजरंग बली, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सेवक, तुम धन्य हो और तुम्हारे अंदर बल की सीमा अथाह है। तुम निश्चित रूप से अपने कार्य में सफल होगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, जाओ वत्स। यह कहते हुए सुरसा नामक राक्षस उनके सम्मुख से हट जाता है और वीर बजरंग बली हवा में लहराते हुए लंका की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कुछ दूर पर बढ़ते हैं, समुद्र में फिर एक राक्षस से उनका सामना होता है। वो राक्षस समुद्र में जिसकी परछाई बनती है उसकी परछाई को पकड़ लेता है और उसे उसका भक्षण कर लेता है। वीर बजरंग बली का परछाई जैसे देखता है वो परछाई पकड़ लेता है। बजरंग बली ऊपर से उड़ नहीं पाते। उन्हें लगता है किसी काली छाया ने मुझे जकड़ रखा है। जब अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो एक राक्षस उनकी परछाई को पकड़ रहता है। एक ही मुष्टि के प्रहार से वो घायल हो जाता है। उसके बाद वीर बजरंग बली हनुमान समुद्र को पार करके लंका की नगरी तक पहुंच जाते हैं। वो लंका नगर के बाहर एक पर्वत रहता है, उस पर बैठकर सभी लंका के सभी नगरों को पहले देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या वर्णन किया है। सोने की लंका सूर्य के समान चमक रही थी। बड़े बड़े दुर्ग थे और दुर्ग के सामने बड़े बड़े राक्षस, जिसकी कल्पना करना इतना आसान नहीं है। नगर जगमगा उठ रहे थे। सोने की दीवारें, सोने के महल देखकर, बहुत खूबसूरत नजारा देखकर हनुमान जी को बहुत अच्छा लगता है। अब वे सोचते हैं कि लंका में प्रवेश कैसे किया जाए। उन्होंने सोचा कि अति सूक्ष्म रूप करके मैं लंका के द्वार से प्रवेश करता हूं और समस्त लंका का पहले मैं भेद प्राप्त करता हूं। वो अपना
रूप बहुत छोटा कर लेते हैं और जैसे ही लंका के द्वार से घुसने का प्रयास करते हैं, उस गेट पर लंकनी नामक राक्षसीन उस गेट का पहरा करती है। उनसे पूछती है, ए मूर्ख, तू मेरे आंखों में धूल झोंक कर लंका के अंदर कैसे जा रहा है? कौन है तू? परिचय दे अपना। इतना कहने पर वीर हनुमान अपना रूप बड़ा करते हैं और एक ही अपने मुष्टि के प्रहार से उसको घायल कर देते हैं। जैसे ही एक मुष्टि का प्रहार उसके जबड़े पर लगता है, उसके मुख से बहुत सारा खून निकलता है और प्रभु का नाम लेते हुए कहती है, अब मुझे पता चल गया कि अब लंका का विनाश निश्चित है। इस पर वीर हनुमान उससे पूछते हैं, तुम मैं कैसे कह सकती हो? तो लंकनी बोलती है कि ब्रह्मा जी ने मुझे लंका का पहरेदार बनाकर भेजा था और कहा था, जब तुम एक बंदर के मुष्ट के प्रहार से घायल हो जाओगी तो समझ लेना कि अब लंका का विनाश, समस्त राक्षसों का विनाश अब समीप है। वो समय आ गया है, मुझे आशीर्वाद दे प्रभु, मैं स्वर्ग लोक को जा रही हूं। ये कहते हुए लंकनी स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है और वीर बजरंग बली हनुमान फिर से छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं।